बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ तो मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते बक्कर से मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब बराए इंसदाद पोलियो उस्मा कारदार ने ज़िला बक्कर का दौरा किया और DC ऑफिस में 4 रोज़ा पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी। उस्मा कारदार ने बताया कि ज़िला भर में 1500 पोलियो टीमें मुतहरिक हैं, जिनमें 1377 मोबाइल, 50 ट्रांजिट और 77 फिक्स टीमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो फ्री पंजाब सेहतमंद पंजाब के लिए नागज़ीर है और मीडिया से आगाही मुहिम में तामुन की अपील की है। खबर शामिल करते शाहजमाल से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के VN के मुताबिक शाहजमाल में SHO और चौकी इंचार्ज मीर हाजी गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से पट्टे और गैर मेयारी रिक्शों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ की गईं। अहले इलाका के मुताबिक इन इक़दामात से ट्रैफिक हादसात में वाज़िया कमी आई है, जबकि शहरियों ने मौत रिक्शों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते नौशहरा फ़िरोज़ से हमारे नुमाइंदे आज़ाद मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज नौशहरा फ़िरोज़ में NMPP के सरबराह गुलाम मुर्तज़ा जतोई एंटी करप्शन केस की समाअत के लिए सेशन कोर्ट नौशहरा फ़िरोज़ में पेश हुए। एंटी करप्शन जज की अदम मौजूदगी और रुखसत के बाइस समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत में आज सिर्फ एक ही एंटी करप्शन केस मुकर्रर था। गुलाम मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ मोरों में 1000 फीट अराजी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल का मुकदमा दर्ज है। पेश के मौके पर अदालती के तरफ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। खबर शामिल करते हैं मोटियारी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ़ हॉल मोटियारी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी, गैर कानूनी अफगान पनाह गज़ीनों, कब्ज़ा माफिया और नाजायज़ तामीरात के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस और 1 विंडो सहूलत घर के क़याम का ऐलान किया, जब SSP राव आरिफ असलम ने गैर कानूनी मकीन अफगान शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहाई कराई। खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। इमरान महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सब डिवीज़न उस्मानवाला की शानदार कारकर्दगी पर रूरल एक्सीएन कसूर जावेद इकबाल टीम के हमरा सब डिवीज़न पहुंचे, जहां 100% रिकवरी और लाइन लॉसेस में कमी पर SDO चौधरी राशिद अमीन समेत तमाम अमले को तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात दिए गए। रूरल एक्सीएन जावेद इकबाल ने कहा कि इनामात का मकसद मुलाजमीन की हौसला अफजाई है और मुस्तकबिल में भी बेहतरीन कारकर्दगी पर इसी तरह हौसला अफजाई जारी रहेगी। हमारे नुमाइंदे शकीर अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में जमहूरियत निचली सतह पर के अनवार पर मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 98वीं तरमीम के बाद एक ऐसी तशरीह की जो कहीं नहीं पाई जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जज लगाएंगे भी खुद और उतारेंगे भी खुद, और पार्लियामेंट को कहा कि मानना पड़ेगा कॉमनवेल्थ के तमाम ममालिक में ऐसा कानून मौजूद नहीं, पार्लियामेंट को मां माना जाता है, कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि आजकल का मुआशरे अल्फाज पर तमीर किया जाता है, मगर मैं पार्लियामेंट को मुकदरा देखना चाहता हूं तो पार्लियामेंट स्पाइनलेस नहीं हो सकती। पंजाब असेंबली ने करारदाद मंजूर की जिसमें मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का कहा गया है। आइन के आर्टिकल 140A में मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मानना नागज़ीर है। मलक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि अगर हम किसी पार्लियामेंट ने कुछ ठीक करने की हिम्मत की है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे यासिन मूदबासन की रिपोर्ट के मुताबिक फाक़ी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान और मलक अहमद सईद खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू मरहूम की रिहाइश का आमद। फाक़ी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलक रशीद अहमद खान और चेयरमैन पैमरा मलक अहमद सईद खान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू मरहूम की रिहाइशगाह का दौरा किया और सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की। फाक़ी वज़ीर मुमलिकत ने मियाँ मंजूर अहमद वट्टू की वफ़ात पर गहरे रंजो गम
का इजहार करते हुए लवाकीन से दिली ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान का कहना था कि मियां मंजूर अहमद वट्टू की वफात न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि पंजाब की सियासत के लिए भी एक नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान है। मरहूम एक मुदब्बर सियासतदान, असूल पसंद रहनुमा और अवामी सियासत के मजबूत तर्जुमान थे। उन्होंने मजीद कहा कि गम की इस घड़ी में और मेरा खानदार सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो मरहूम को जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को हौसला व सब्र दे। ताज़ीती इज्तिमा में साबिक वफाकी वज़ीर सरदार तालिब हुसैन नकई, साबिक वफाकी व सूबाई वज़ीर सरदार आसिफ नकई, साबिक वफाकी व सूबाई वज़ीर सैयद शमसाम बुखारी, साबिक वफाकी व सूबाई वज़ीर ख्वाजा राजा रियाज अहमद, PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी खालिद गुज्जर समेत दीगर अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, सियासी रहनुमा और मौज़ूद शख्सियात ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि मियां मंजूर अहमद वट्टू पंजाब की सियासत का एक मजबूत हवाला थे, जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में जमहूरी इक़्तिदार, पार्लिमानी सियासत और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उनकी सियासत, बसीरत, बर्दाश्त और मुफाहमती सियासत हमेशा याद रखी जाएगी। आखिर में मरहूम की मग़फ़िरत और सोगवार खानदान की सब्र और इस्तिकामत की दुआ की गई। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत क्रिसमस के हवाले से ज़िली पैर मुज़ाहिब हमंगी कमेटी का इजलास में DPO कसूर तमाम मेंबरान समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई, लाइटिंग, बिजली की फराहमी और मसीही बरादरी की मजहबी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गिरजाघरों और अहम मकामात पर खसूसी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, गश्त में इजाफा किया जाएगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के दौरान रश वाले मकामात पर खसूसी प्लान पेश किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि क्रिसमस के मौका पर शहरियों को पुरअमन, महफूज और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतजामिया की तरजीह है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि इंतजामात बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। इजलास के इख्तिताम पर बैनुल मज़ाहिब हमंगी और अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे यासिर मुदबासिन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद मलक मज़हर रशीद अहमद खान की शादी की तकरीब में शिरकत, सियासी व समाजी शख्सियात की भरपूर आमद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद और नौजवान क़यादत के कोआर्डिनेटर मलक मज़हर रशीद अहमद खान ने मलक खालिद उमर खान के हमरा राव मोहम्मद यूसुफ राव मंसूर अल रियाज मॉडल स्कूल के ओनर की भतीजी की शादी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में साबिक MN राव मज़हर हयात खान, राव जवेद खान, साबिक MP सरदार शौकत डोगर, चौधरी मोहम्मद अली उम्मीदवार सूबाई असम्बली, चौधरी मोहम्मद मंशा भट्टी, चेयरमैन राव शमशाद खान, चौधरी अलियास संधू चेयरमैन, प्रोफेसर मेहरदीन मता, राना तनवीर हयात जोया, एडवोकेट चौधरी खालिद हुसैन मन्ना, जफरुल्लाह चौहान समेत इलाका भर से सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। नौजवान क़यादत मलक मज़हर रशीद अहमद खान ने बेटी की शादी पर राव बरादरान को मुबारकबाद दी और दूल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। खबर शामिल करते लाहौर से हमारी एंकर पर्सन रफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर ने वजारत तवानाई का दौरा किया, जहाँ उनकी क़यादत में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर, सूबाई वज़ीर हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन, रुकन सूबाई असम्बली मलक शहबाज खोखर और बैरिस्टर मलक उमैर सैफ खोखर ने शिरकत की। इजलास के दौरान हल्के में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार, म्यार और मौजूदा पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका ने अवाम को बुनियादी सहूलियात की बर वक्त फराहमी, तवानाई से मुतल्लिक मसाइल के हल और जारी स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने पर जोर दिया। इस मौका मुतल्लिका महकमों को हिदायत की गई अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मलक सैफुल खोखर ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों की तकमील के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है और हल्के की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। इजलास के इख्तिताम पर बामी मुशावरत से आइंदा के लाहे अमल का भी तयन किया गया ताकि अवाम को तरक्याती मनसूबों के समरात जल्द अज जल्द मैसर आ सकें। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 रहिए बाखबर मगर के साथ।